हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड जैसा कि आपको पता है कि आई एम आयुष अग्नोत्री फ्रॉम सीएससी डेटा साइंस 7 सेमेस्टर स्टूडेंट। सो आपके लिए एक नया एग्ज़ाम है आपका, जो कि आपका किस चीज़ का नया एग्ज़ाम है? आपका बीसीईएम मतलब बेसिक सिविल इंजीनियरिंग एंड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। सो ये पहले इसका मैं ओवरव्यू दे देता हूँ। एंड मैं आपको एक बात बताऊँ कि ये जो सब्जेक्ट है ना, ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है एंड बहुत बुरा सब्जेक्ट है। इसमें दो सब्जेक्ट काम में आते हैं। पहला आपका सिविल आता है एंड ईएम आता है। देखो, सिविल और ईएम को इसलिए कंबाइन किया गया था क्योंकि ईएम को अकेले पास करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, दैट्स वाई इसको क्या किया गया था कि सिविल और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को साथ में जोड़ा गया था कि बच्चे आसानी से पास हो जाएं। सो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आपको इसमें इजी पास हो जाओगे क्योंकि भैया सैम्पल पेपर लेके आ चुके हैं। एंड आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। एंड आपको पता है कि हमारे जो सैंपल पेपर होते हैं वो 90 टू 95 100% एक्यूरेट होते हैं। एंड आज आपका बीतरापल्ली का एग्जाम रहा होगा, तो जितने जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी जिनका भी बैक का होगा, मेन रहा होगा, मर्सी रहा होगा, सबका बहुत अच्छा चला गया होगा एग्जाम, मेरे को पता है। एंड अगर आपने सैंपल पेपर देखा होगा तो आई होप आपका भी बहुत तगड़ा पेपर गया होगा। सो कोई अच्छी बात है एंड आपको कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड अब बात आती है हमारे किस सब्जेक्ट की, जो कि हमारा अभी ये फिलहाल में कौन सा सब्जेक्ट है, बीसीईएम। तो चलो, इसका भी वन शॉट अपलोड कर दिया मैंने। एंड मैंने टॉप 20 इम्पोर्टेंट अपलोड कर दिया। अगर आप 20 इम्पोर्टेंट नहीं देखना चाहते तो भाई आप क्या देखो, आप ये वाला वीडियो देखो, क्योंकि ये आपके लिए हेल्पफुल है, क्योंकि आपको सिर्फ पास होना है। सो सुनो, अब एक वीडियो चलेगा एंड उस वीडियो पे सारी चीजें तो देखो। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो सुनो। इंजीनियरिंग बेसिक सिविल इंजीनियरिंग एंड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। तो ये सैम्पल पेपर है बाय इंजीनियरिंग बॉयज, यानी कि मेरे द्वारा। तो यहाँ पे मैंने टॉप 8 न्यूमेरिकल सिलेक्ट करे हैं एंड टॉप 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्ट करे हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन, जो आपका यूनिट नंबर फर्स्ट होने वाला सिविल का। ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड है ना, ऊपर सिविल लिखा है एंड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। सो देखो, पार्ट ए क्या है, डिफाइन वर्कबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट, व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग इट। सो पहला क्वेश्चन आपका ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन, लिस्ट द डिफरेंस बिटवीन ब्रिक्स मैसोनरी एंड स्टोन मैसोनरी। ठीक है, सो ये दो क्वेश्चन हो गए, एक पार्ट हो गया। लॉन्ग, अब आता बी पार्ट, एक्सप्लेन द वेरियस टाइप ऑफ फाउंडेशन, डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन ऑफ आरसीसी फुटिंग विथ अ नेट डायग्राम। ठीक है, इसका दूसरा, एक्सप्लेन डिस्क्राइब द डिफरेंट लेबोरेटरी टेस्ट ऑन अ सीमेंट एंड देयर सिग्निफिकेंसेस। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जितने भी दे रहा हूँ, क्योंकि देखो पूरे यूनिट में 8 क्वेश्चन दे रहा हूँ तो सारे ही इंपॉर्टेंट है एंड सारे को अच्छे से ही पढ़ना अपन को। ठीक, फिर आता है यूनिट नंबर सेकंड, सर्वेइंग एंड पोजिशनिंग। पार्ट ए क्या है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग। सो पहला क्वेश्चन होगा, डिफरेंशिएट बिटवीन थेडोलाइट एंड प्लेन टेबल सर्वे। सो थेडोलाइट एंड प्लेन टेबल सर्वे के बारे में भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा आपको। फिर पार्ट टू क्या है, एक्सप्लेन द मेथड ऑफ लेवलिंग एंड डिस्क्राइब रेसिप्रोकल लेवलिंग इन डिटेल। सो देखो, लेवलिंग क्या होती है एंड रेसिप्रोकल लेवलिंग क्या होती है, दोनों को अच्छे से डिस्क्राइब कर देना। अब आता है डिस्कस डिस्कस डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट ईडीएम डिवाइस एंड देयर एप्लीकेशन। ठीक है, एंड नाउ अब यूनिट नंबर 3 आता है, मैपिंग एंड रिमोट सेंसिंग। सो डिफाइन कंटूर्स एंड कंटूर इंटरवल। सो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर द सर्वे स्टेशन बताओ एंड देयर नेम्स। ठीक है, फिर इसके बाद एक पार्ट बी हमारा क्या है, पार्ट बी हमारा है कि एक्सप्लेन द मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ एरिया एंड वॉल्यूम इन सर्वेइंग विथ सुटेबल एग्जाम्पल के साथ बताना आपको। ठीक है, फिर आपको दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन आपका, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रिमोट सेंसिंग एंड देयर एप्लीकेशन इन सिविल इंजीनियरिंग। सो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड रिमोट सेंसिंग आपको देखने को मिलेगा। फिर आता है यूनिट नंबर 4, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का पार्ट है, फोर्स एंड इक्विलिब्रियम टॉपिक है, मतलब चैप्टर नेम। फिर डिफाइन फ्री बॉडी डायग्राम विथ वन एग्जाम्पल। सो यहाँ पे आपको बताना कि फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है एंड एग्जाम्पल का। तो फिर आता है स्टेट लेमनीज थ्योरम। सो आपने लेमनीज थ्योरम बहुत अच्छे से पढ़ी होगी एंड लेमनीज थ्योरम को भाई अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि इसका हर एक जगह यूज है। ठीक है, एंड नाउ अब आता है कि analyze the force in a simple truss using the method of joints
एंड दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द टाइप ऑफ फ्रिक्शन एंड डेरिवेशन द कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम विद द फ्रिक्शन। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड नाउ इसके बाद यूनिट नंबर 3 हो गया, अब यूनिट नंबर 4 हो गया आपका, अब एंड यूनिट नंबर 5, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, BMD, SFD। तो इसका सुनो, तो इसमें क्या पढ़ना आपको, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होता है, ठीक, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रॉइड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। एंड अब बात आते हैं पार्ट बी में, तो ड्रॉ SFD एंड BMD फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम विथ अ पॉइंट लोड एट देयर सेंटर। सो ये हो गया। एंड ड्राइव द फॉर्मूला फॉर moment of inertia of rectangle about the base of the centroidal axis। so देखो मैं आपको एक बात बता दूं, ये तो आपके सारे थ्योरी के क्वेश्चन हो गए हैं एंड ये PDF आपको मिल जाएगा। एंड कहाँ मिलेगा, सो मैं जैसा कि बेसिकली बताता आ रहा हूँ आप लोगों को कि आपको कहाँ मिलेगा ये, आपको डिस्क्रिप्शन पे हमारे टेलीग्राम का लिंक मिल रहा होगा। अगर आप टेलीग्राम यूजर हो तो प्लीज़ उसको ज्वाइन करिए। एंड अगर आप टेलीग्राम यूज़ नहीं करते तो आपको डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप चैनल लिखा मिलेगा एंड व्हाट्सएप ग्रुप भी है। तो व्हाट्सएप ग्रुप या व्हाट्सएप चैनल आप दोनों में से किसी को भी ज्वाइन कर सकते हो, आपको PDF मिल जाएगा। सो अब हमने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल भी दिए हैं एंड वो न्यूमेरिकल अगर आप लिटरली प्रैक्टिस कर लेते हो तो उस अगर वैसे क्वेश्चन या उससे थोड़ा डिफरेंट या जैसे भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो अगर आप इतना कर लेते हो तो आप मान के चलो कि पेपर आपका ना बहुत अच्छा जाएगा, ठीक। सो प्लीज मेरी बात मानना एंड प्लीज आप अच्छे से पेपर को पढ़ना एंड जो जितना मैं दे रहा हूँ सो प्लीज अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। सो नाउ न्यूमेरिकल, सो जैसा कि वीडियो चल रहा होगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, SFD एंड BMD शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट से न्यूमेरिकल आता है कि ड्रॉ अ शेयर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ 6 मीटर स्पैम कैरिंग अ पॉइंट लोड 2 किलो न्यूटन एट सेंटर। सो भाई ये शेयर फोर्स मतलब है, शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, तो ये भाई अच्छे से कर लेना भाई, इनमें गलतियां मत करना। Method of joints, unit number 4, determine the force in the member of simple triangular truss and using the method of joint। तो using the method of joint, ठीक है। यूनिट नंबर 5 से आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया रेक्टेंगल, आपको B दिया गया है 200, H दिया गया है 400 mm अबाउट इट्स बेस एंड सेंट्रोइडियल एक्सिस, ठीक है। रिपीटेड क्वेश्चन है भाई ये, अच्छे से लेवलिंग एंड रेसिप्रोकल लेवलिंग से भी आया है, जो कि हमारा क्या है, यूनिट नंबर हमारा सेकंड है, ठीक है। यूनिट नंबर हमारा सेकंड, 2 पॉइंट A एंड B आर ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ रिवर, द स्टाफ रीडिंग टेकन फ्रॉम A एंड B फ्रॉम B to A आर 2.365 मीटर एंड 2.125 मीटर रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट क्या करना है आपको, ट्रू डिफरेंस इन लेवलिंग यूजिंग रेसिप्रोकल लेवलिंग। फिर आता है वॉल्यूम कैलकुलेशन फ्रॉम क्रॉस सेक्शन, ये यूनिट नंबर 3 से है। गिव टू क्रॉस सेक्शन ऑफ एम्बैकमेंट ऑफ 30 मीटर a part of areas to 24.5 meter square and 36.7 meter square, calculate the volume of earthwork using the trapezoidal rule और प्रिज्मोइडल रूल। सो देखो ये प्रिज्मोइडल रूल, ट्रेपेजोइडल रूल एंड एक है आपका सिम्पसन रूल, सो उसको भी पढ़ लेना अच्छे से। फिर आता है वर्केबिलिटी, सो वर्केबिलिटी से भी आपको क्वेश्चन आता है, a slump cone test is conducted and the measured slump is 75 mm. Interrupt the workability of the concrete and suggest where it is used, ठीक है। सपोर्ट रिएक्शन से भी आपको क्वेश्चन आता है, फाइंड द सपोर्ट रिएक्शन ए एंड बी, सिंपली सपोर्टेड बीम 5 मीटर लॉन्ग है, कह रहे हैं UDL यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लिया उसने, कितना लिया है 10 किलो न्यूटन पर मीटर ओवर द सेंटर एंड स्पैन। तो ये एंड EDM मेजरमेंट से भी आता है, आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है। एंड अब तो ये बात तो हो गई कि भैया ये हमारे सारे क्वेश्चन हो गए। एंड अब बात करते हैं कि भाई इस अगर आप इतने क्वेश्चन कर लेते हो तो मान के चलो कि आप बहुत अच्छे तरीके से पास हो जाए। एंड मैं कुछ आपको टॉपिक्स बता रहा हूँ तो उन पे भी थोड़ा सा फोकस कर लेना, जैसे सर्वे स्टेशन हो गया, सर्वे स्टेशन के बाद रिमोट सेंसिंग हो गया, रिमोट सेंसिंग के बाद आपका लेवलिंग एंड रेसिप्रोकल लेवलिंग हो गया, कंटूर्स लाइन टाइप ऑफ डोर्स एंड विंडो पैनल डोर्स, सर्वेइंग हो गया, सैलो एंड डीप फॉर्मेशन हो गया, फुटिंग एंड टाइप ऑफ ब्रिक्स हो गया, टाइप ऑफ ब्रिक्स बॉन्ड, डंपी लेवल, कॉन्क्रीट एंड कॉन्क्रीट बेस्ड टेस्टिंग, को प्लेनर, फ्री बॉडी डायग्राम, बाउज नोटेशन, कॉनकरेंट एंड नॉन करेंट फोर्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रेडियस ऑफ gyration, फाइंड फोर्स एंड गिवन शेयरिंग मोमेंट एंड शेयरिंग फोर्स एंड फाइंड मोमेंट ऑफ फोर्स एंड एरर ऑफ
एरर ऑफ चेन सर्विंग। तो ये 3 टाइप के होते हैं, पर्सनल एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर और नेचुरल एरर। तो भाई आप लोग इतना कर लेना, बाकी आपका पेपर अच्छा चला जाएगा, बाकी इसकी गारंटी मेरी है। बट आप अपने साथ गद्दारी मत करना। मैंने जो वन शॉट वीडियो डाल के रखा, प्लीज जाके आप उसको अच्छे से पढ़ लो। एंड बाकी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करो। मैंने न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में दे दिए हैं सैम्पल पेपर में ही, एंड आपको थ्योरी क्वेश्चन भी दे दिए भर भर के। एंड आप आज का आपका पेपर जैसा बहुत ईजी आता ना बीतरापली का, ऐसे भी आपका सिविल का आएगा। तो भाई टेंशन मत लेना ईएम में कि ईएम की न्यूमेरिकल करके जाएं या ना करके जाएं, बट करके ही जाना है कि बाई चांस अगर आ जाते हैं न्यूमेरिकल तो हम निपट लेंगे, ठीक। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। मिलते हैं आपके ईडी या बीसीई के पेपर में। सो थैंक यू।